गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। एक रिक्रूटमेंट आया हुआ है, अभी कल ही इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पे आया हुआ है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट आया हुआ है। MPPGCL रिक्रूटमेंट करवा रहा है। ये किस टाइप का रिक्रूटमेंट है? ये सभी ब्रांच के एक्सपीरियंस के लिए हैं, चाहे आप सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से हैं। तीनों ही ब्रांच के एक्सपीरियंस के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अच्छा, रिक्रूटमेंट किस तरीके से हो रहा? पहले जो रिक्रूटमेंट होता था कि अलग अलग कंपनीज का अलग अलग कंपनी का अलग अलग रिक्रूटमेंट होता था, लेकिन इस बार क्या किया है कि MPPGCL एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है और उसके अंदर 6 और कंपनी यानी 5 और कंपनी ऐड है। टोटल 6 कंपनीज का रिक्रूटमेंट हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, कब से आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, इनके बारे में। अभी जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, आज से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है। आपका 24 फरवरी 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है 16 मार्च 2023। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सर, टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, इसके बारे में देख लेते हैं। आप देखेंगे पोस्ट के बारे में तो आपकी मैक्सिमम पोस्ट तो रेगुलर है। पहले हम रेगुलर पोस्ट के बारे में बात करेंगे जो सबकी चाहत होती है। असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर यानी असिस्टेंट इंजीनियर यानी ए लेवल की जो पोस्ट है, उनमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? इलेक्ट्रिकल के अंदर 13 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल के अंदर 13 वैकेंसी है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के अंदर 6 वैकेंसी है। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के अंदर 6 वैकेंसी है। आगे हम बात कर लेते हैं आपका जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के अंदर 240 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के अंदर 240 वैकेंसी है। और जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर आपके 40 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 40 वैकेंसी है। साथ में आपका जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के अंदर 53 वैकेंसी है। यानी सिविल के लिए वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों के लिए वैकेंसी है। अब बात ये आती है कि इस फॉर्म को अप्लाई कौन कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं। जो आपका असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट है उसके बारे में यदि हम बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट में आपका बी या फिर बीटेक कंप्लीट होना चाहिए। मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। किस किस कैटेगरी के लिए आपकी बात हो रहा है? जनरल और ओबीसी के लिए। अदर कैटेगरी में एफसी, एफटी, पीडब्ल्यूडी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इन सब के लिए 55% मार्क्स भी आप फॉर्म भर सकते हैं यदि आप मध्य प्रदेश से हैं तो। इसके अंदर ये आपकी क्वालिफिकेशन फर्स्ट हुई। सेकंड क्या होना चाहिए? 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, MPFEB के किसी भी साइड पे MPFEB के अंदर यदि आप जॉब किए हैं, आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, तभी आप ए वाले फॉर्म को भर सकते हैं। ये तो बात रही असिस्टेंट इंजीनियर के बारे में। आगे हम बात करें जो जूनियर इंजीनियर सिविल है, ठीक है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है, फिर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल है। सबके अंदर यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। आपका डिप्लोमा किसके अंदर होना चाहिए? सिविल इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। नोटिफिकेशन हम आपको दे देंगे, डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको नोटिफिकेशन डिटेल रूल बुक मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल के बारे में। तो जूनियर इंजीनियर सिविल में आपका मिनिमम डिप्लोमा के अंदर 65% मार्क्स होना चाहिए। एक किस कैटेगरी की बात हो रही है? यदि आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, तब आपके 65% मार्क्स होने चाहिए। या फिर आपके 65% नहीं है, तब एक कंडीशन क्या है, आपको 60% भी है तब भी काम चलेगा। बस एक कंडीशन ये है कि आप MPFEB के अंदर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, या फिर अदर कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कितना है? 55%। फिर समझ लेते हैं जो जेई की पोस्ट आई हुई है ना, समझिए जो जेई की पोस्ट आई हुई है इसके अंदर आपका जो यूआर है और ओबीसी, ठीक है, ओबीसी, इनके लिए 55% मार्क्स चाहिए। बाकी जितने भी अदर कैटेगरी होते हैं, चाहे एफटी, एफसी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इनके लिए 55% मार्क्स से काम चल जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपके पास 55% नहीं है और MPFEB के अंदर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो उस केस के अंदर आपके 60% भी है, तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या बीटेक वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, बीटेक वाले, बी वाले एस्पिरेंट्स भी जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है इंजीनियरिंग के अंदर पर्टिकुलर डिसिप्लिन में, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर यही चीज़ें जो क्राइटेरिया परसेंटेज का ना सेम रहने वाला है। यहाँ पास लिखा हुआ है, इसको आप रीड आउट करिए। परसेंटेज का जो क्राइटेरिया है जो डिप्लोमा वालों के लिए है, सेम बी और बीटेक वालों के लिए भी है। इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बातें बता दी। अब हम बात करेंगे एज लिमिट क्या है। तो जो आपका जूनियर इंजीनियर का जो पोस्ट है ना, उसके लिए पोस्ट कोड क्या है? 012 है। और आपका ए वाला पोस्ट क्या है? 003 है। आई थिंक, एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, 003 है।
तो 003 जो पोस्ट कोड है उसमें जो मिनिमम एज है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 21 साल और आपके जूनियर इंजीनियर के लिए 18 साल मिनिमम एज है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करें मैक्सिमम एज कितनी है, तो मेल कैंडिडेट के लिए यदि आप यूआर यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है तो 43 ईयर्स, बाकी सभी के लिए 48 ईयर्स। एक केवल मध्य प्रदेश के एस्पिरेंट्स के लिए है, मध्य प्रदेश का जिनका डोमिसाइल है। यदि आप अदर स्टेट से हैं तो 43 ईयर मैक्सिमम एज है, बाकी मिनिमम सेम है। यानी कुल मिला के बात यह है कि अदर स्टेट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं। काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है, आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम कैसे होगा, ठीक है, अभी एग्जाम इसका कब तक हो सकता है इसमें डेट मेंशन नहीं है, लेकिन आपका एग्जाम 50 to 75 डेज के बाद हो सकता है, ठीक है, इतना ही टाइम मिलता है, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। आगे हम बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, तो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसके अंदर 75 क्वेश्चन आपके रिलेवेंट डिसिप्लिन से होंगे, मतलब इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन, सिविल वालों के लिए सिविल से क्वेश्चन, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल से क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन आपके नॉन टेक के होंगे, जो कि आपके होंगे जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड के। इसके अंदर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। बात करें फिर डिटेल सिलेबस, तो डिटेल सिलेबस नहीं आया है, यदि आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न के बारे में आपने जान लिया। कट ऑफ मार्क्स क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। आपके जो कैटेगरी है इकोनॉमिक, आपका जो कैटेगरी है यूआर और ओबीसी, जस्ट अ मिनट, यूआर कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स है, बाकी सभी कैटेगरी के लिए एफटी, एफसी, ओबीसी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, पीडब्ल्यूडी, इनके लिए 40% है। यानी यदि आप जनरल कैटेगरी में यूआर में है तो 50% क्वालिफाइंग मार्क्स है, और जितने भी आल कैटेगरी हैं उनके लिए 40% है, ठीक है, 40% क्वालिफाइंग मार्क्स है। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने आपको आज के इम्पोर्टेंट रिक्रूटमेंट के बारे में बताया। अब हम बात करें टेस्ट फिटेज का, एग्जाम कहाँ होगा। यदि आप अदर कैटेगरी से तो एग्जाम कहाँ होगा, तो एग्जाम आपका मध्य प्रदेश के 6 शहर के अंदर होने वाला है। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, सतना, उज्जैन, ग्वालियर, ये आपके एग्जाम सेंटर हैं। हमारे जो यूपी से हैं, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, तो एग्जाम देने आपको मध्य प्रदेश आना होगा। मध्य प्रदेश के अंदर ही एग्जाम होगा, लेकिन आपके पास मौका मिल रहा है, अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फॉर्म भरने की फीस क्या, थोड़ा ज़्यादा फीस है इसके अंदर। यूआर कैटेगरी में 1200 फीस है, और बाकी सभी यूआर कैटेगरी के अंदर 1200 फीस है। एफटी, एफसी, ओबीसी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और पीडब्ल्यूडी के अंदर 600 फीस है। यानी फीस थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन हमें इतना एक्सपीरियंस आ रहा है इनकी बातों से, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो फीस ज़्यादा ले रहे हैं, थोड़ा सिंसियर कंपनी समझ में आ रही है, तो ये लोग एग्जाम बहुत जल्दी कंडक्ट करवाएंगे। सारा का प्रोसेस बहुत फास्ट होने वाला है, इसलिए आपको एग्जाम 50 to 75 डेज में होगा। सिविल का एग्जाम तो होता नहीं था, अभी इलेक्ट्रिकल का 2018-19 में हो तो फास्ट एग्जाम हो गया था, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर एक्सपीरियंस हम आपको बता रहे हैं, आपका एग्जाम 50 to 75 डेज का टाइम मिलेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो 1200 फीस है जनरल के लिए, बाकी कैटेगरी के लिए 600 फीस है। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन था इस नोटिफिकेशन के बारे में। MPPGCL जो रिक्रूटमेंट निकाला हुआ है, यानी मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की तरफ से, काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट है। आप भी फॉर्म को अप्लाई करिए। 24 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 16 मार्च लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। कोई भी फर्दर डाउट है तो कमेंट पे कर दीजिए, उसका अगला एपिसोड हम लाएंगे, और आपके जो भी डाउट होंगे ना, उन डाउट को क्लियर करेंगे। तो फॉर्म को अप्लाई करना है, बहुत अच्छे से तैयारी करना है, सब कुछ आपको प्रॉपर कंटेंट वगैरह मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी है, आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, आपको जो भी डाउट है आप डाउट को डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।